राहुल गांधी गांधी परिवार के नहीं है और मां ईसाई परिवार से ताल्लुक रखती थी। राहुल गांधी के पिता पारसी के बेटे थे और इंदिरा गांधी नेहरू की बेटी थी। और असली गांधी के बेटों का क्या हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी का महात्मा गांधी से कोई खून का रिश्ता छोड़िए, दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। गांधी जी के परिवार में कभी कोई इंदिरा नहीं आई, न कोई राजीव, न सोनिया और न ही राहुल। फिर भी देश के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार को हम गांधी परिवार क्यों कहते हैं? ये नाम इन्हें मिला कैसे? चलिए आज हम इस नाम की राजनीति का राज खोलते हैं। शुरुआत करते हैं भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से, जिनकी एक लौती बेटी थी इंदिरा नेहरू। इंदिरा बचपन से ही अपने पिता के राजनीतिक वातावरण में पली बढ़ी और आज़ादी के आंदोलन में एक्टिव थी, लेकिन उनका निजी जीवन तब सुर्खियों में आया जब उन्होंने एक पारसी युवक से शादी की। नाम था फिरोज गांधी। अब रुकिए, ये गांधी वो गांधी नहीं, महात्मा गांधी वाला गांधी नहीं था। फिरोज गांधी एक पारसी थे। उनके पिता का नाम था नुसरवानजी गांधी, जो एक पारसी थे। हाँ, ये बात जरूर सच है कि फिरोज गांधी महात्मा गांधी के समर्थक थे, पर रिश्ता रत्ती भर भी नहीं था। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब इंदिरा ने फिरोज से शादी की तो उन्होंने अपना उपनाम नेहरू छोड़कर गांधी रख लिया और यहीं से शुरू हुआ नाम की राजनीति का सबसे चतुर और सबसे शक्तिशाली अध्याय। अब जरा सोचिए, आज़ादी के बाद की जनता जिनके दिल में गांधी जी की छवि बसी थी, जब इंदिरा को इंदिरा गांधी के नाम से सुनती, उन्हें गांधी जी की बेटी नहीं मानती। यही भ्रम धीरे धीरे जनमानस में ऐसा जम गया कि कांग्रेस ने इसे अपनी राजनीतिक धरोहर बना लिया और जनता वो कभी ये सवाल नहीं कर पाई कि ये गांधी है कौन। फिरोज गांधी के बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी ने भी सरनेम अपना लिया गांधी का, जबकि वो पारसी थे और उनके नाना का नाम नेहरू था। लेकिन राजनीति में गांधी सरनेम ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर रहा था। राजीव गांधी ने जब सोनिया माइनो से शादी की, जो कि इटली से थी, तो बन गई सोनिया गांधी। और आप सोचिए, अगर आज भी उनका नाम एंटोनियो माइनो होता तो क्या कांग्रेस की नेता बन पाती? क्या भारत की जनता एक विदेशी नाम वाली महिला को इतनी सहजता से स्वीकार करती? बिल्कुल नहीं करती। यही वजह रही कि गांधी नाम बना रहा और फलता फूलता रहा और इसके जरिए एक पूरा राजनीतिक साम्राज्य खड़ा हो गया। अब बात राहुल गांधी की करें तो वो राजीव गांधी और सोनिया के बेटे हैं। लेकिन असली बात जानिए, राहुल गांधी का नाम भी गांधी इसलिए है क्योंकि उनके दादा का उपनाम गांधी था, जो खुद महात्मा गांधी से कोई रिश्ता नहीं रखते थे। यानी राहुल को यह नाम विरासत में नहीं, एक भ्रम में मिला। एक ऐसा भ्रम जो दशकों से सियासत में काम आ रहा है। आज भी करोड़ों लोग सोचते हैं कि राहुल गांधी गांधी जी के वंशज हैं और इसी सोच का फायदा उठाकर कांग्रेस ने गांधी सरनेम को एक ब्रांड बना दिया। मजेदार बात यह है कि आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा महात्मा गांधी से मीलों दूर है। वहां न त्याग है, न सत्य का आग्रह है। फिर भी पार्टी का चेहरा गांधी ही क्यों? क्योंकि वो नाम जनता की भावनाओं से जुड़ा है, क्योंकि वो नाम एक ऐसा राजनीतिक चमत्कार है जो सच्चाई से ज्यादा भ्रम पर आधारित है। सवाल यह नहीं कि राहुल गांधी महात्मा गांधी के वंशज क्यों नहीं है, सवाल यह है कि जनता को यह बताया क्यों नहीं गया। आखिर कितनी बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस नेताओं ने यह स्पष्ट किया हो कि हमारे गांधी नाम का गांधी जी से कोई नाता नहीं है? शायद कभी नहीं किया है, क्योंकि ये भ्रम उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये नाम उनकी राजनीतिक रक्षा कवच है और सच कहे तो भारत की राजनीति में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां सिर्फ एक नाम के दम पर इतनी लंबी सत्ता चलाई गई हो। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये कहानी है उस चतुराई की, उस राजनीतिक चाणक्य नीति की, जहां नाम के सहारे भावनाएं हाकी जाती हैं और भावनाओं के सहारे वोट। अब थोड़ी गहराई से समझते हैं राहुल गांधी कौन है, उनका खून किस परिवार से है और उनके नाम ने उन्हें क्या बना दिया। इस पूरी राजनीतिक फैमिली ड्रामा को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, यानी
ब्रिटिश भारत में जब पंडित नेहरू देश के आज़ादी के आंदोलन में लीडिंग नेता थे, उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा को न सिर्फ राजनीतिक रूप से तैयार किया बल्कि उनके जीवन की हर दिशा को तय करने की कोशिश भी की। इंदिरा ने फिरोज गाजी से शादी की, जो एक फ्रीडम फाइटर भी थे, लेकिन परिवार समाज ने इस रिश्ते को बहुत मुश्किल से स्वीकार किया। इंदिरा ने विवाह के बाद जब गांधी का नाम अपनाया तो यह सिर्फ एक पति का सरनेम नहीं था, ये था एक राजनीतिक ब्रांड का बीज। उस समय जनता के मन में गांधी नाम इतना पवित्र, इतना सम्मानित था कि उसे अपनाना मतलब था गांधीवाद का उत्तराधिकारी बन जाना। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने इस नाम को महज संयोग नहीं बल्कि रणनीति के तौर पर देखा और उसे गहराई से बुनाया। अब ध्यान दीजिए, जब राहुल गांधी राजनीति में आए तब उन्होंने भी अपने पिता के सरनेम को बनाए रखा और यही कारण था कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पार्टी ने बिना किसी राजनीतिक अनुभव के एक पायलट को देश का प्रधानमंत्री बना दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम था राजीव गांधी। अब अगले पेज पर चलते हैं जहां से सोनिया गांधी आई। सोनिया गांधी उनका असली नाम था एंटोनियो अल्बिना माइनो, एक रोमन कैथोलिक ईसाई महिला जिनका जन्म इटली के एक छोटे से गांव में हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने राजीव गांधी से शादी की, वह बन गई सोनिया गांधी। अब सोचिए, एक विदेशी महिला जिसने भारत की नागरिकता बाद में ली, राजनीति का अनुभव नहीं था, भाषाई ज्ञान सीमित था, पर फिर भी भारत की सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी की मुखिया बन गई क्योंकि उनके नाम से जुड़ा था गांधी। और यहीं से कांग्रेस ने एक बार फिर वही पुराना कार्ड खेला, गांधी परिवार की बहू, महात्मा गांधी की विरासत की रक्षक, जबकि असलियत इससे मीलों दूर थी। अब आते हैं राहुल गांधी पर, एक विदेशी माँ का बेटा जो बचपन से ज्यादातर वक्त भारत के बाहर बिताया, वहीं पढ़ा, जिसके पास कोई राजनीतिक संघर्ष नहीं है, न कोई प्रशासनिक अनुभव, लेकिन जब वो राजनीतिक में आता है तो सीधे उपाध्यक्ष बन जाता है और पार्टी का चेहरा भी बन जाता है। और सवाल उठता है ऐसा क्यों? तो वही वजह पुरानी कि नाम है राहुल गांधी, गांधी सरनेम। अब सोचिए, अगर उनका नाम होता राहुल माइनो या राहुल एंटोनियो, तो क्या उन्हें वो पहचान, वो राजनीतिक ताकत, वो मीडिया स्पेस मिलता? शायद नहीं, शायद क्या, यकीनन नहीं। लेकिन गांधी नाम के सहारे उन्हें वही विरासत मिली जो महात्मा गांधी से जुड़ी थी, भले ही वह पूरी तरह झूठ पर टिकी हो। कांग्रेस पार्टी के प्रचार में भी इस भ्रम को लगातार फैलाया गया। चुनावी पोस्टर में बापू के चश्मे और गांधी टोपी के साथ राहुल गांधी की तस्वीर लगाई गई। टीवी विज्ञापन में गांधी परिवार की परंपरा का जिक्र किया गया, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यही मानते गए कि महात्मा गांधी का परिवार आज भी भारत चला रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक नाम था, एक छवि थी जो जानबूझकर गढ़ी गई। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी सिर्फ नाम से पहचान बना पाए या उन्होंने खुद भी कुछ किया? इस पर राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन तथ्य यही है कि उनका अधिकतर राजनीतिक सफर नाम के भरोसे चला है। वह जब चुनाव हारते हैं तो भी पार्टी उन्हें चेहरे से हटाती नहीं, जब विवादों में आते हैं तो भी उन्हें शहजादा कहकर आलोचना झेलनी पड़ती है, लेकिन पार्टी में उनका स्थान बना रहता है। क्यों? फिर से वही जवाब, नाम के साथ सरनेम गांधी। अब इस नाम ने ही उन्हें एक ऐसे मंच पर बैठा दिया है जहां तमाम योग्य नेता उनके पीछे खड़े मिलते हैं। ये सिर्फ नाम की ताकत है या परिवार की वंशवादी राजनीति? राहुल गांधी का नाम एक केस स्टडी है, जैसे एक गलतफहमी को इतनी बारीकी से फैला दिया गया कि वह एक पूरे देश की राजनीतिक दिशा तय करने लगा और इस गलतफहमी का सबसे बड़ा शिकार खुद भारत का लोकतंत्र बन गया।